नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, रियल हथेली है। इस हथेली को देखकर एक चीज मैं कह सकता हूं, या तो आप व्यापारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं। अगर वो 1%, 0.1% अगर वो नहीं है, तो जिस भी क्षेत्र में आपने कार्य किया होगा उस क्षेत्र में राजयोग की प्राप्ति हुई होगी। पहले तो निश्चित ही कोई 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। या तो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, या तो आप सरकारी नौकरी करके रिटायर हुए हैं, निश्चित या होने वाले हैं। ये स्पष्ट दिखाती है हथेली। कैसे ये राजयोग बन रहा मैं बताऊंगा। वर्तमान में कुछ अड़चनें काफ़ी हैं। ग्रह की स्थिति भी थोड़ा सा जो है कमोवेश ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है और नज़र दोष आपकी हथेली में भयंकर रूप में है, उसको ठीक करना है। निश्चित ही कुछ अच्छी रेखाएं उभर रही है जिसका प्रभाव जीवन पर जबरदस्त रहेगा, सकारात्मक रहेगा और आगे चलकर पुनः ये राजा के समान जीवन जिएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो 18 से लेके और 2 सालों तक का समय है, ये समय आपका थोड़ा सा जो है संघर्षमय रहेगा। लेकिन इस संघर्ष से उठकर पुनः आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य का सुख हो, चाहे वो आरोग्य का सुख हो, चाहे तंदुरुस्ती का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, और चाहे कारोबार का सुख हो, या करियर और धन का सुख हो, या सामाजिक रिश्तों का सुख हो, आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। सुख का भोग करेंगे, राजा के समान जीवन जिएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम हथेली में आपके इष्ट देव को देखते हैं। आपके पंच तत्वों के अनुसार, चक्रों के अनुसार, ज्ञान इंद्रियों के अनुसार, कर्म इंद्रियों के अनुसार कौन आपके इष्ट देव हैं, इसकी ओर चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से है, और आपकी जो है जीवन की रेखा इस प्रकार से शानदार स्थिति में है। आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से है, जो यहाँ पे इस प्रकार से दिख रही है, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एम का आकार बन रहा है अंग्रेजी अक्षर का, और ये निश्चित रूप से बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना हुआ है आपका, आपके 5 एलिमेंट और आपके शरीर के जो चक्र हैं, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं। आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और छठा मन है, उसके अनुसार देखे जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन आपकी हथेली थोड़ा सा अलग कुछ कह रही है। आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है कि जीवन में रिद्धि सिद्धि, धन और जीवन की वास्तविक खुशियाँ, जीवन का वास्तविक उत्साह, वास्तविक ऊर्जा चाहिए और सुख चाहिए, तो आपको परस्पर तरीके से मन से प्रभु हनुमान जी, बजरंग बली की शरणागति जाना है और उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा से सबकी पूजा हो जाएगी।
आपने किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा करने की जरूरत है हथेली के अनुसार? पवन पुत्र हनुमान की। किस प्रकार से करनी है, उसका विधि क्या है, ये मैं आपको दूंगा। और उसके फायदे में गिनाने बैठ जाऊं किस प्रकार से क्या है, तो पूरी वीडियो उसी में निकल जाएगी। तो उस चीज़ को आप अन्य यूट्यूब चैनलों पे देख सकते हैं, ठीक है ना, या गूगल करके जो है उस चीज़ के बारे में PDF लेकर पढ़ सकते हैं, या बहुत सारी जो है विद्वानों ने किताबों की रचना की है, आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखिएगा हथेली में, फिर आपके मैं जो है प्रश्न भी लेता हूँ। यहाँ पे राजयोग बन रहा है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की है। अगर देखिएगा हमारी हथेली में ये बुध का पर्वत है, ठीक, यहाँ पे ये उंगली आपके रिंग फिंगर के पहले पोर्व तक जो है स्पष्ट रूप से पहुँच रही है। ये रिंग फिंगर आपकी जो है तर्जनी उंगली से जो है हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। समय के अनुसार अब तो थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गया है, लेकिन पहले आपका बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर था, और साथ में आपकी मस्तिष्क की रेखा शानदार स्थिति में है, क्रिएटिव स्थिति में है, और हथेली का जो आकार है वो चौकोर कम है और आयताकार हल्का ज़्यादा है चौकोर से। अगर ये परिस्थिति किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ध्यान रखें, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब सरकारी नौकरी किन क्षेत्रों में ज़्यादा कामयाबी पाते हैं? बृहस्पति से संबंधित या किससे संबंधित? आपका जो है शुक्र से संबंधित, लेकिन ज़्यादातर बृहस्पति हावी रहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। कभी कभी ये राजनीति में भी बहुत बड़ी जो है कामयाबी दिलाते हैं। इन क्षेत्रों में व्यक्ति सुटेबल भी रहता काम करने में, उन्नति भी मिलती है, तरक्की भी पाता है और कामयाबी बड़े स्तर की जो है हासिल करता है। अगर 1% किसी परिस्थितिवश ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पा रहा हो या न गया हो, तो फिर ये लोग अगर व्यवसाय में आते हैं, कारोबार में आते हैं, तो निश्चित तौर पे कारोबार में ये अपनी पहचान बनाते हैं। कारोबार के कारण ये जाने जाते हैं, इनकी पहचान बनती है। इस प्रकार का राजयोग जो है ये हथेली का इस प्रकार की चीज़ें देता है। राजा के समान ऐसा व्यक्ति जीवन यापन करता है। और राजा के समान का मतलब अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब एक एक करके देखें इन चीज़ों का क्या है। ये उंगली आपकी नेचुरल तरीके से रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहती है, और जिसके अंदर ललक रहती है वो व्यक्ति उस चीज़ को कर भी पाता है। दूसरा, इसके ये पहले पूर्व तक पहुंच रही होती, इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये पहचान होती है, या तो व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होगा, या चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? 2 कारणों की वजह से। एक तो बुध के कारण आपकी वाणी बहुत अच्छी रहती है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होते हैं। दूसरा, बुध के कारण, बुध ग्रह के कारण, मरकरी के कारण ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण अच्छी स्थिति में रहते हैं, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में रहते हैं और आपके अंदर है, तो इस कारण ये व्यक्ति जो है सफल होते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, ये रिंग फिंगर है आपकी सूर्य की उंगली, ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है। इसका झुकना बताता है कि व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा है,
नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है तीव्र रूप में। और जब हमारे अंदर इच्छाएं दौड़ती रहती है ना, व्यक्ति चैन पे नहीं रहता है। इन चीज़ों को पाने के लिए अपने हाथ पैर चलाते रहता है, अपने माइंड को दौड़ाता रहता है। और जब ये जो है बृहस्पति की उंगली से थोड़ी भी बड़ी हो तो नैसर्गिक तरीके से सूर्य के कारण कुदरती ऐसे लोगों के अंदर गुण होता है, रिस्क लेने की ताकत होती है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत होती है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में सफल होता है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी ऐसा व्यक्ति रखता है। तो राजयोग होगा नहीं क्या ऐसे लोगों का। अब आपकी मिडिल फिंगर को भी देख ही ले। अब ये है आपकी कर्म की उंगली। कर्म की उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसका डिप हल्का झुका हुआ है इस तरफ। सीधी खड़ी का मतलब है सही अनुपात में व्यक्ति की जो मानसिक ताकत है वो बहुत अच्छी रही है। साथ में व्यक्ति की हल्की ये झुकी हुई, तो जो उसकी आध्यात्मिक पावर है वो भी जबरदस्त रही है। व्यक्ति स्वाभिमानी रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत अच्छा रहा है। व्यक्ति भाग्यशाली रहा है और भाग्य ने हमेशा व्यक्ति का साथ दिया है। लेकिन ये थोड़ा झुका बताता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिली है। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ा है और इस समय ज़्यादा संघर्ष है, ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ रहा है, उसकी कहानी अलग है। अब यहाँ पे देखो हल्का गैप है। ये जब जब आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होते हैं, ढैया में होते हैं या बकरी अवस्था में होते हैं, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, ज़्यादा पड़ता मतलब ज़्यादा लंबा और गहरा पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर या पड़ा होगा इस दौरान, ये आपकी हथेलियों की जो है झुकाव बता रहे हैं। यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है। इसका मतलब है जब शनि साढ़े साती में रहते हैं, ढैया में रहते हैं या बकरी अवस्था में रहते हैं, तब तब आप कई बार दुखी से हो जाते हैं। कई बार सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी नज़र आती है। ये चीज़ें जीवन में जब जब शनि ऐसे होंगे तो रहेंगी और रहे भी होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में 42वें वर्ष तक थोड़ा संघर्ष भी रहा होगा और कई बार धन हानि होने की संभावना भी रही होगी, व्यापार हानि होने की संभावना भी रही होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ गई होंगी। लेकिन वर्तमान समय को देखें, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में आपकी हथेली में लकीरों का, एक दूसरे को काटती हुई लकीरों का जाल बन रहा है भयंकर रूप में। ये ठीक नहीं है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने बैठ जाती है और व्यक्ति दुविधा में जीने बैठ जाता है। और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है, ये चीज़ उसको छीन करने बैठ जाती है। और दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पे, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। या तो रिश्ते मैनेज नहीं हो पाते हैं, या रिश्तों का जो चरम सुख है उसको भोगने के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और उल्टे व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है। ये चीज़ देता है। और अभी 18 से 2 सालों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर और दिखाई दे रहा है, लेकिन उपाय दे रहा हूँ मैं।
तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों स्थिति में ले आती है, दरिद्रता की ओर धकेलना शुरू कर लेती है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें धीरे धीरे विकार आने शुरू हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर। कहीं ना कहीं आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था वो वीक होने बैठ जाता है, उसका पैराग्राफ नीचे खिसकने बैठ जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये सुधारना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं एक गुप्त उपाय दे रहा हूँ, आपके हाथ के अनुसार जो निकल रहा है वो जरूर करिएगा, नियम से करिएगा। और वो है हनुमान जी की कुछ विशेष प्रकार की पूजा, क्रिया नहीं पूजा, ठीक, विशेष प्रकार की है। इस चीज़ से उभरने के लिए अन्य भी कई चीज़ों से उभरेंगे, उससे ज़बरदस्त बदलाव आएगा आपके जीवन में, ये निश्चित है। दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। कब करनी है? 2 बार एक दिन में आपने करनी है। एक तो सुबह के समय नाश्ता करने के आधा या 1 घंटे पहले नियम से। दूसरा रात को डिनर करने के आधा या 1 घंटे पहले रोजाना करनी है। और दूसरा हनुमान जी का मैं विशेष जो है उपाय दे रहा हूँ, जो नेगेटिव ऊर्जा को तो ख़त्म करेगा ही, रिश्तों को संभालने में बड़ी भूमिका रखेगा। किसी भी प्रकार की अला बला जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक। अब देखिएगा एक चीज़ आपकी हथेली में और थोड़ा नेगेटिव है, उसको देख लेते हैं, और वो अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है आपका सूर्य का पर्वत, ठीक है ना। सूर्य के पर्वत पे अगर आप देखेंगे तो कई रेखाएं जो है इसमें घूम रही हैं, दूषित हो रहा है। सूर्य का पर्वत अगर दूषित होता है तो धन में कमी आती है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने बैठ जाती है, ठीक। और अगर शनि पर्वत पर भी इस प्रकार की जो है बहुत सारी रेखाएं आ जाए तो धन और कारोबार की स्थिति लड़खड़ाने बैठ जाती है। और स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति अंदर से थका हुआ महसूस करता है, मानी शारीरिक और मानसिक परेशानियां नज़र आती है। बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजहें पैदा होना उसको दिखाता है, ठीक है ना। इसके इस प्रकार से होने का मतलब है कि जितना प्रयास आप कर रहे हैं आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। जितना आप प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका उतना श्रेय और क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात ये भी बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा आपसे छंट रही है, इसकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। तो इसके लिए भी मैं एक शानदार क्रिया दे रहा हूँ जिसे कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। जरूर करिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य और सूर्य क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतरीन होने बैठ जाएगा।
आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है, यहाँ से एक रेखा सूर्य की ओर बढ़ रही है। अगर आपका सूर्य दूषित से निकल जाता है, हल्का भी पुष्ट हो जाता है प्राणायाम से, दिव्य योग ध्यान क्रिया से और दिव्य सूर्य क्रिया से, तो ये रेखा धीरे धीरे प्रबल होगी और इसका प्रभाव पड़ेगा। ये भाग्य रेखा से आरंभ हो रही है, करियर और धन की रेखा से आरंभ हो रही है। ठीक 2 सालों के बाद जबरदस्त लाभ देगी। ये भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगनी कर देगी और ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी साफ होती जाएगी, सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी अच्छी होगी, अधिक होगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दिव्य सूर्य क्रिया किस प्रकार से करते हैं। ठीक, अब देखिएगा आपका सवाल है कारोबार कैसा रहेगा, संपत्ति कैसी रहेगी और अड़चनें क्यों आ रही है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो है राजयोग तो है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण और हथेली में राहु के प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जो है, जो मैंने गिनाए आपके जो है कार्यों में, कारोबार में अड़चनें आ रही हैं। संपत्ति वगैरह का जो विस्तार और विकास होना चाहिए था, उस सब में जो है ये अड़चनें डाल रहा है। ये ठीक होने पर जो है आगे शानदार रहने वाला, बस उपाय करना है। संतान साथ रहेगी या अलग रहेगी, इसके लिए मैं शानदार उपाय दे रहा हूँ, निश्चित ही आपको उसका लाभ होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा के ठीक होने पर स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। ये आपके सवालों के उत्तर थे। अब देखते हैं आपकी कुछ और चीज़ें। यहाँ पे हमने जो है हृदय की रेखा को अगर देखें तो देखिएगा नेगेटिव ऊर्जा खत्म होने पर, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते जाएंगे। मस्तिष्क की रेखा आपको क्रिएटिव बना रही है, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और एक से अधिक क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, केयरफुल व्यक्तित्व की धनी है, ठीक है ना। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बनी हुई है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, निश्चित ही आगे चलकर इसका प्रभाव खत्म होगा नेगेटिव ऊर्जा का। तो आपका चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आएगी। कुछ रेखाएं जो है बुध की ओर बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से ये बता रहा है जीवन में आगे सफलता मिलेगी, आयु बढ़ेगी और व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो बड़ी तरक्की मिलने वाली है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन पेट की समस्याएं आपको कुछ समय बाद परेशान कर सकती हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे एक रेखा बहुत अच्छी है, जीवन की सहयोगी रेखा, मंगल की रेखा। नेगेटिव ऊर्जा अगर आपकी जीवन से खत्म हो जाती है और हनुमान जी की आप प्रॉपर भक्ति करते हैं तो ये बड़ा लाभ आपको दे रही है। जीवन में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर हो रहेगी, ये बता रही है, आप खुद महसूस करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की ताकत बहुत अच्छी है, इसका लाभ होगा।
और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्व देखें तो बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार की कोई चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बना हुआ है, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। हाँ, जब आपका बृहस्पति दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा शानदार स्थिति में आएगा तो ये चमक जरूर देगा, ग्लैमर देगा, आपके अंदर नाम और यश बढ़ेगा, इसकी ये गारंटी दे रहा है। वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल देखें तो यहाँ पे शानदार जो है स्कोर बना रहा है, संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ होगा और पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हनुमान जी की पूजा खूब करें। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें तो शनि की तरफ झुके हुआ है और हृदय की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। पारिवारिक परेशानियों को दिखाता है, ये पारिवारिक दिक्कतों को दिखाता है। ये ढैया में बैठा है, 2.5 साल तक परिवार को लेकर छोटी मोटी चिंताएं या परेशानियां बनी रहेंगी और ये साधारण अवस्था में बैठा है इस समय, और आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा जो है आप दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि और सूर्य की हमने बात कर ली है। यहाँ पे अच्छी खासी रेखाएं दिख रही हैं जो बहुत शानदार है। जो व्यापारिक बुद्धि है आपके अंदर बहुत अच्छा है, सेवा भाव बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ शानदार है, कैसी भी स्थिति रहे जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। और इस व्यापारिक बुद्धि के कारण, इस भाषाओं के ज्ञान के कारण जीवन में बड़ी तरक्की भी दिखाई दे रही है। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हो सके तो एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में 3 महीने तक रखें। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो रोज आप 3 महीने तक नहाने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने शरीर पे थोड़ी मात्रा में डालें। ये निश्चित करें, लाभ होगा। सॉरी, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्रमा आपका खराब है। चंद्रमा खराब होने के कारण मन कभी कभी गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है हल्के फुल्के। कभी कभी इमोशनली परेशान हो सकते हैं, भावुकता ज़्यादा आ सकती है, कभी मन बेचैन हो सकता है, भटक सकता है या कार्यों में मन नहीं लग सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। नींद आने में अगर दिक्कतें लगती हैं तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया बढ़ा दीजिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।